ओम शांति। आज मीठा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहा है। अब बाबा भी क्या है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, धर्म पिताओं का भी पिता, आदि पिता का भी पिता। तो जो सुप्रीम फादर है वो अपने बच्चों के भाग्य को देख रहा है कि जैसा भाग्य हम बच्चों का है ऐसा भाग्य तो किसी का नहीं है। भाग्यशाली दुनिया में और भी बहुत लोग हैं, किसी को धन का भाग्य है, तन का है, लेकिन हमें भगवान मिला। और इसीलिए बाबा बच्चों की विशेषता देख रहा है कि मेरे बच्चों ने भगवान को पहचान लिया। निराकार है ना। आप एक बार इमेजिन करें कि हम अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस की एक्सट्रीम में हैं, अति में हैं। द्वापर में भी हमने कम से कम लिंग की पूजा करी, फिर मूर्ति पूजा करी, फिर तत्वों की पूजा करी, लेकिन कलयुग के अंत तक आकर के तो हमारे सामने कोई ना कोई लाइफ फॉर्म होता है, कोई गुरु होता है, कोई हमें चाहिए होता है सामने, जिसको बाबा कई बार भूत पूजा भी कह देता है। और ऐसे अति के देह अभिमान में उस निराकार पिता को पहचान लेना, लिखा हुआ तो है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई उसको पहचानता है। तो बाबा ने कहा ये विशेषता बाबा बच्चों के देख रहा है। ऐसे तो हर बच्चे के अंदर जन्म से ही बाबा ने कोई ना कोई विशेषता दी है। कई मुरलियों में बाबा कहता है अपनी विशेषता को पहचानो, उसको कार्य में लगाओ। जब हम किसी भी विशेषता को कार्य में लगाते हैं तो फिर वो वृद्धि को पाती है, उससे और विशेषताएं आती हैं। लेकिन पहली विशेषता जो बाबा के लास्ट बच्चे में भी है, और कोई हो ना हो, लेकिन ये पहली विशेषता कि उस निराकार को पहचान लिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, जिनका गायन है, क्योंकि वो साधारण तन में आता है। और उस साधारण तन में बच्चों ने उसको पहचान भी लिया और पहचान करके अपना बना लिया। जो बाबा ने कहा धर्म पिताएं, बड़े बड़े नेताएं, महात्माएं, साइंसदान वाले भी नहीं पहचान पाए, वो आप बच्चों ने पहचान लिया। और अगर सभा को देखें तो बाबा के जो सामने बच्चे बैठे होते हैं, कोई सब बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कई बार तो बहुत ही भोले होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन तो कई बार होती ही नहीं है। ऐसे भोले भोले बच्चों ने बाप को पहचान लिया, क्योंकि वैसे भी सत्य को पहचानने के लिए क्या चाहिए, साफ दिली तो चाहिए थी। सच्ची दिल, साफ दिल, तो उस सत्यता को हम पहचान लेते। और इसीलिए आप देखें कई बार जो बहुत भोले बच्चे होते हैं बाबा के, उनको निश्चय करने में भी मुश्किल नहीं होती। जो बहुत रैशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा होता है। तो जो बहुत कुछ पढ़ा है उसका इन्फ्लुएंस भी होता है। बाबा तो कहते हैं वो भी बहुत अच्छा है। जब ऐसे बच्चे समझ जाते हैं तो वो औरों को समझाने में भी बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो कई बार बहुत भोले होते हैं, दिल साफ, सच्ची, तुरंत बाबा पर निश्चिंत होकर के विजय का अनुभव करते हैं। हर बात उनके सामने आएंगी, कहेंगे बाबा ने मदद करी, बाबा की कमाल है, बाबा कंबाइंड है, बाबा जादूगर है। लेकिन वो आवाज़ उनकी दिल की होती है, उनके अनुभव की आवाज़ होती है। तो बाबा ने कहा सभा को देखकर कोई मानेगा कि इन भोले भोले बच्चों ने बाप को पहचान लिया। मुझे याद है एक बार एक काफ़ी भोली माता एक भाई को ज्ञान सुना रही थी, और वो भाई IAS ऑफिसर था, लेकिन इस माता को नशा बहुत था। तो बहुत नशे से सुना रही थी। पहला चित्र समझाया, दूसरा चित्र समझाया, मधुबन में ही कई चित्र थे, वहाँ पर समझा रही थी। तो अब IAS ऑफिसर्स का आपने पता है कितनी पढ़ाई पढ़ रखी होती है, बहुत 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 नॉलेज होती है उनको, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, अपने सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज होती है। उसने बहुत भोले भाव में कह दिया दुनिया का सब पता है, लेकिन अपना और अपने बाप के बारे में कुछ नहीं पता। तो उसको वो बात सच में लगी। उसने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, वर्ल्ड की मुझे सारी नॉलेज है, लेकिन इनर वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो भी नहीं पता, और मेरा परम पिता कौन है वो भी नहीं पता। और उसने फिर मंच पर ही अनुभव सुनाया कि सच में मुझे लगा कि देखो हमें कितनी नॉलेज है, लेकिन आंतरिक जगत में क्या हो रहा है उसकी कोई नॉलेज नहीं है। पर नशा था ना उसको, उसने कोई अभिमान से नहीं बोला, कोई नीचे गिराने के भाव से नहीं बोला, बस नशे से बोला। और जो उसका वो नशा था, जो निश्चय था, उसकी छाप उस आत्मा के ऊपर पड़ी। तो बाबा ने कहा फिर ऐसे बच्चों ने बाबा को सिर्फ पहचाना नहीं, लेकिन बालक सो मालिक बन गए।
अब पहचाना और पता चला ये मेरा पिता है। अच्छा, प्यार का सागर, शांति का सागर, शक्तियों का भंडार मेरा पिता है। और हम क्या मांग रहे थे? एक बूंद के प्यासे। भगवान से क्या कहते थे? प्यार की एक बूंद दे दो, थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा थोड़ा मांगते थे। अच्छा, पता चला कि वो तो सागर ही हमारा है। तो फिर भिखारी से अधिकारी बन गए, सारा खजाना ही हमारा है, बस वर्षे के अधिकारी बन गए। और फिर गीत के आने गाना शुरू कर दिया, पाना था सो पा लिया। पहले जो गीत होता था, चाहिए चाहिए भगवान मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ये मिल जाए, शक्ति मिल जाए, कहते इतनी शक्ति हमें देना दाता। अभी तो सब मिल गया, खुद ही मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर शांत स्वरूप, मास्टर दाता बन गए। बाबा ने तो हमें सारे टाइटल दे दिए। सारे में तो क्या, बाबा ने कहा आप मास्टर गॉड हो। हंसी में बाबा साकार के दिनों में कई बार कहता था, पूछता था क्लास में, बच्चे गधे का बच्चा कौन होता है? तो सब हंसकर कहते थे बाबा गधा। तो बाबा कहता था जब गधे का बच्चा गधा तो गॉड का बच्चा गॉड। तो आप गॉड के बच्चे हो तो मास्टर गॉड हो गए, सागर हो गए, खजानों के मालिक हो गए। तो पहचान भी लिया और खजानों से संपन्न भी बन गए, जाना भी, पहचाना भी और प्राप्तियों से संपन्न बन गए। तो बाबा ने एक एक को पूछा, बन गए है ना, पहचान लिया है ना? तो सबने हाथ उठाया, क्योंकि मधुबन में मुरली चल रही है। बिना पहचाने, बिना जाने, बिना अनुभव किए थोड़ी ना आएंगे। तो पहले बाबा मुरली में हमेशा बच्चों की विशेषताएं जो है वो स्मृति में दिलाता है, क्योंकि कभी कभी हम अपने पुरुषार्थ में इतना उलझ जाते हैं कि जो प्राप्त नहीं किया उसके उलझन में रहते हैं। पर जो प्राप्त किया, जो विशेषताएं हैं, जो कमाल कर ली, उसकी भी स्मृति नशा चढ़ाती है। कौन मिला, किसको हमने पहचाना, कैसे हम बालक से मालिक बन गए, भिखारी से अधिकारी बन गए। चरणों में जगह मानी थी, लेकिन हम दिल तख्त पर बैठे हैं आज भगवान के, सिर के ताज हैं उसके। तो बाबा खूब नशा चढ़ाता है। लेकिन नशा चढ़ने के बाद काम तो होता ही है हर मुरली में। तो बाबा ने कहा, बाबा आज बच्चों का पोता मेल देख रहा है, चारों ही सब्जेक्ट देख रहा है, जमा का खजाना देख रहा है। क्योंकि खजाने तो बाबा ने सबको एक जैसे दिए, किसी को 100 दिए और किसी को लाख दिए और किसी को पदम दिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हर एक के जमा का खाता अलग अलग है। तो कहाँ तक उन खजानों को आपने जाना है, कहाँ तक उसको पहचाना है और कहाँ तक फिर उसको अपने अंदर धारण किया है। पहले तो जानना ही होता है ना कौन कौन से खजाने हैं। अच्छा, गुणों का है, शक्तियों का है, ज्ञान का है, संकल्प का है, समय का है, दुआओं का है। फिर कैसे प्राप्त करना है, उसकी विधि क्या है, और फिर कैसे उसको बढ़ाना है, उसकी विधि क्या है। तो जमा के खाते की 2 ही बातें हैं। बाबा ने हमेशा कहा है, पहले तो उसको प्राप्त कैसे करना है। जैसे कोई धन का खजाना होता है, पहले आप उसको कमाते हो, फिर कमाने के बाद सेकंड विधि उसको बढ़ाने की होती है कि आप इन्वेस्ट करते हो, और फिर आप बीच बीच में देखते रहते हो मेरा कितना खजाना, मेरी सेविंग्स कितनी है। तो बाबा भी आज हमारी सेविंग्स देख रहा है कि खजानों का जमा कितना है। तो पहले तो प्राप्त कैसे करेंगे, याद से, और तो कोई विधि है ही नहीं। बाबा विनाशी खजानों का सागर है, जितना हम बाबा से जुड़ते हैं वो खजाने ऑटोमेटिकली हमारे पास आते जाते हैं। शांति के सागर से कनेक्ट होते हैं, शांत स्वरूप बनते जाते हैं। प्यार के सागर से कनेक्ट होते हैं, प्रेम स्वरूप बनते जाते हैं। शक्तियों के भंडार से कनेक्ट होते हैं, शक्ति स्वरूप इमर्ज होता जाता है। तो विधि है बाबा को याद करना। फिर बढ़ाने की विधि क्या है, जैसे वहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में किया, फिक्स डिपॉजिट में किया, शेयर्स में किया, प्रॉपर्टी में किया, गोल्ड में किया, वो सब हमें पता है। ऐसे ही यहाँ बाबा क्या कहता है, दान करो। जो आपको मिला है, चाहे मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मना द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, कोई भी आए कुछ ना कुछ लेकर जाए, बच्चे खजाने का दान करो। गुण का, शक्ति का, ज्ञान का, समय का, संकल्प का, दुआओं का दान करो। वो खजाना आपका बढ़ता चला जाएगा। तो बाबा जमा का खाता देख रहे हैं, और जमा का खाता भी बाबा ने कहा थोड़ा विशाल बुद्धि होकर के सूक्ष्मता से चेक करो जमा कितना है। आजकल तो वो बैंक वाले क्या करते हैं, थोड़े थोड़े समय में आपको मैसेज ही भेज देते हैं, आपका खर्च इतना है, आपका जमा इतना है, आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो लोग देखते रहते हैं, तो उनको तसल्ली रहती है कि मेरे पास कितना है। हम कभी कभी अलबेले हो जाते हैं, हम कहते हैं रोज़ सुन तो रहे हैं मुरली, रोज़ करते तो हैं योग, पर बाबा ने कहा जरा विशाल बुद्धि होकर के सूक्ष्म रीति से चेक करो।
सिर्फ ये चेक नहीं करो मैंने बुरा तो नहीं किया, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मैंने किसी के प्रति बुरी दृष्टि तो नहीं रखी। ठीक है, नहीं किया। ये ऐसे है कि मैंने खर्चा नहीं किया, पर क्या मैंने सेव किया, जमा किया? वो कैसे होगा? मैंने किसी को सुख दिया। मेरी आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही, क्योंकि जब आत्मिक दृष्टि भी नेचुरल होगी तो सामने वाले को एक वाइब्रेशन मिलता है, वो भी सेवा है। जब आपकी आत्मिक दृष्टि होती है तो सामने वाला एक्सेप्टेड और रिस्पेक्टेड फील करता है, उससे भी रिटर्न में एक शुभ भावना मिलती है। चाहे वो कोई भी हो, आप ट्राई करना, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो। कोई भी है, आपको चाहे आपकी जान है या आप जानते हैं या नहीं पहचानते हैं। सड़क पर भी हमें कई लोग मिलते हैं, कोई गार्ड मिलता है, कोई पियोन मिलता है, कोई कभी कभी तो भिखारी भी मिलता है, कभी कभी किन्नर भी मिलता है, कितने लोग मिलते हैं। हम उनको स्थूल रूप से कई बार दान भी नहीं करते। अभी हम कहते हैं कि नहीं, पता नहीं अब ये जो धन का दान करेंगे, बाबा कहता है पात्र देख करके करो, पात्र देखकर दान करो। उन्होंने इससे बीड़ी पी, सिगरेट पिया, शराब पिया, तो उसका बोझ भी आपके ऊपर चढ़ेगा। चलो वो दान हम नहीं करते, लेकिन हम कम से कम शुभ भावना का दान तो कर सकते हैं, हम मुस्कान का दान तो कर सकते हैं। वो दान भी आप करेंगे तो आप देखेंगे एक रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा। उस आत्मा को भी आपसे अपनेपन की भासना आएंगी, वो आत्मा भी आपको देखेगी तो मुस्कुराएगी, अब उसके भी दिल से दुआ निकलेगी। दुआ बहुत सटल होती है और ऐसे हमारा खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं को हमारे से अपनेपन की भासना आनी चाहिए। उनको ये भासना आनी चाहिए कि अल्लाह लोग हैं, फरिश्ते हैं। चलो हम कोई फिज़िकल रूप से दान नहीं कर सकते, पर शुभ संकल्पों का, शुभ भावना का ये दान तो सबके प्रति कर ही सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये देखो कि मेरी आत्मिक दृष्टि रही, मैंने सबको सुख दिया, मैंने दुख नहीं दिया पर सुख दिया, मैंने दुआएं कमाई। तो विशाल रूप से अपने खजाने को देखो, जमा कितना किया। नहीं तो कई बार लगता है पर होता नहीं है, क्योंकि जमा का समय यही है। अलबेले क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये जमा का समय है। कोई कोई समय होता है ना, कहते हैं ये जमा का समय। फसल में होता है ये बीज बोने का समय, आप बीज बोएंगे तो फल निकलेगा। तो संगम युग का समय जमा का समय है। इस जमा से 21 जन्मों की राजाई मिलनी है, और सिर्फ राजाई नहीं, बाबा तो कहता है कि यहाँ तक भक्ति मार्ग में भी पूज्य रूप जो आपका होगा, उसकी पूजा किस आधार पर होती है वो भी यहाँ के जमा से डिसाइड होगा। यहाँ विधि पूर्वक जमा का खाता बढ़ाया होगा तो वहाँ भी आपके मंदिर में जो पंडित जी होंगे वो विधि पूर्वक पूजा करेंगे। काम चलाऊ पूजा नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, लेकिन विधि पूर्वक आपकी पूजा करेंगे। जो भले हम कहें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन भाव बाबा का है कि उधर भी जो आपका पूज्य स्वरूप होगा उसकी बहुत महिमा होगी, उसका बहुत महत्व होगा। जैसे आप देखिए कई कई मंदिर में जिस समय पर पूजा या आरती होती है कितनी भीड़ लगती है। कोई कोई समय ऐसा होता है कि लोग कहते हैं नहीं मुझे इसी समय पर दर्शन करना है, इसी समय पर जो दर्शन करेंगे ना तो उसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। कोई ना कोई समय हर जगह हर मंदिर का फिक्स्ड होगा, वो वहाँ पर इतनी विधि पूर्वक पूजा होगी कि वो समय और उस घड़ी पर उन आत्माओं को भी कुछ ना कुछ उनकी मनोकामना पूरी होंगी, दुआएं मिलेंगी, सुकून मिलेगा, पल भर के लिए अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। तो यहाँ की कमाई से हम अंत तक भी औरों की सेवा करेंगे। सत्युग त्रेता में तो माई बाप बनकर करेंगे ही, विश्व के मालिक होंगे तो सारी प्रजा के प्रति बाबा कहते राजा रानी ऐसे होता है जैसे माई बाप है, माता पिता है। सारी प्रजा उससे खुश और संतुष्ट होती है, उसका भाव ही देने का होता है। जो लक्ष्मी नारायण है, विश्व के मालिक हैं, दाता स्वरूप है, नेचुरल। और वैसे भी वो दुनिया अबंडेंस की है, भरपूरता की दुनिया है, वहाँ किसी चीज़ की कमी तो है ही नहीं। लेकिन आपस में भी बहुत अच्छे स्नेह भरे रिश्ते हैं, वहाँ पर शांति भी है, प्यार भी है, संपन्नता भी है, भरपूरता भी है। लेकिन द्वापर और कलयुग में भी हमारी जड़ मूर्तियों द्वारा लोगों को भरपूरता का महसूस होगा, भरपूरता का, मनोकामना पूरी होने का। लेकिन वो सब कहाँ डिपेंड करता है, अभी कितना जमा किया है। लेकिन भविष्य को भी भूल करके अभी जमा करते हैं ना, तो अभी भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। जैसे अभी भी अगर किसी के पास बहुत जमा होता है उसको बहुत सिक्योर फील होता है,
भले वो यूज़ ना भी करे पर उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, हाँ मेरे पास ये धन जमा है, अगर कोई आईवेल का समय इमरजेंसी का होगा तो है, तो उसको चिंता नहीं होती। ऐसे ही जिसके पास जमा का खाता बहुत होता है, उस आत्मा को भी एक अंदर बहुत सिक्योरिटी फील होती है। प्रकृति की हलचल में, मनुष्य की हलचल में, हलचल की दुनिया है, अनसर्टेन दुनिया है, लेकिन जो उसके खाते हैं, चाहे वो शक्ति का है, शांति का है, दुआओं का है, वो उस आत्मा को एक रस स्थिति, हल्का, अचल अडोल रखता है। संपन्न स्थिति है ना, तो संपन्न स्थिति जहाँ संपन्नता होती है वहाँ हलचल नहीं होती। जैसे कोई डब्बा भरा हुआ होता है तो वो आवाज़ नहीं करता, लेकिन कोई डब्बा खाली हो, उसमें थोड़ा सामान हो तो वो आवाज़ करेगा। तो जितना खजानों से संपन्न होंगे उतना हलचल से परे अचल अडोल होंगे। क्योंकि बाबा ने कहा देखो सेवा तो आप सब करते हो, सेवा के सब्जेक्ट में सब पास हैं। कौन से सब्जेक्ट में कच्चे रह जाते हैं? याद के सब्जेक्ट में। और क्योंकि याद के सब्जेक्ट में इतनी रुचि नहीं होती, खजानों से संपन्न नहीं होते, तो सेवा के सब्जेक्ट में भी हद आ जाती है। जब याद से अपने को नहीं भरते हैं तो सेवा में जो बेहद की वृत्ति और उपराम वृत्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। फिर सेवा से नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। आजकल तो कभी कभी लोगों को सेवा से धन भी चाहिए। फिर वो जो निस्वार्थ सेवा है उसके अंदर स्वार्थ आने लगता है। सेवा जहाँ देने का स्थान है, कुछ भी नहीं लेना। हाँ, ऐसा नहीं है कि सेवा हम करते हैं, खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं, पर इच्छा नहीं है। ये ऐसे है जो जानकी दादी ने एक बार बहुत सुंदर समझाया था। एक होता है मूलधन, दूसरा होता है उस पर मिलने वाला ब्याज। तो जो बाबा की याद से खजाने मिलते हैं वो मूलधन है, और फिर उन खजानों को जब हम बांटते हैं, सेवा में लगाते हैं, उससे जो लोगों को खुशी मिलती है, लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, वो जो दुआएं देते हैं वो है इंटरेस्ट। तो ठीक है, इंटरेस्ट आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन जीवन तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। पर जब जीवन ही उस पर डिपेंडेंट हो जाती है तो बाबा ने कहा सेवा में फिर बेहद की वृत्ति नहीं रहती, फिर सेवा में हद आने लगती है। फिर सेवा में भी हमारी आशाएं आने लगती हैं। मेरा नाम नहीं लिया, मुझे बुलाया नहीं, मान नहीं दिया। फिर सेवा से हम अपनी वैल्यू करने लगते हैं। ये सेवा मुझे नहीं दी, इस बार उसको दे दी, मुझे पूछा नहीं, ये सेवा मेरे से पूछ करके नहीं करी। देन वी स्टार्ट वैल्यूइंग आवरसेल्फ। हमारी जो वैल्यू है वो करने से हो जाती है। आधा कल्प भी तो हमने करने से ही अपने को वैल्यू किया, डूइंग से तो किया ना। इसीलिए पोजीशन के पीछे भागे, किसी न किसी चीज़ के पीछे भागे। अब सेवा भी एक तरह से डूइंग ही है, लेकिन उसको सेवा कह कब सकते हैं? जब उसमें लेने का भाव नहीं हो, देने का हो। और वहाँ पर भी अगर ऐसा आ जाए कि अंदर से खाली हैं और वहीं से ही हमें नाम मान शान चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, तो फिर क्या फ़ायदा है? लेकिन बाबा ने बताया कि क्यों वो सब हो रहा है, क्योंकि याद में कच्चे हैं। सेवाओं में इच्छाएं क्यों हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हैं, टकराव क्यों हैं, यहाँ खाली। इसलिए बाबा ने सेवा को चौथा सब्जेक्ट रखा। पर सिर्फ गड़बड़ ये हो गई कि हमारी दादियाँ जब तक सेवा की फील्ड में गई थी तब तक उनका त्याग तपस्या की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दुनिया से वैराग था, त्यागी तपस्वी थे, फिर सेवा में उतरे तो उस सेवा से भाग्य 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 बनता चला गया। उनकी जीवन को देख कर के सेंटर खुलते गए। जानकी दादी एक क्लास में सुना रही थी कि हम लोग जब सेवा पर निकले तो कोई साधन सैल्वेशन नहीं था, लेकिन हमारी जीवन को देख कर के सेंटर खुलते गए। जीवन को देख कर के किसी को लगा इनको स्थान दो, इनको सैल्वेशन दो, ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। उनको अंदर में हुआ कि इन्हों को सपोर्ट करना चाहिए, इन्हों को सहयोग देना चाहिए। और कभी कभी फिर जब त्याग तपस्या की फाउंडेशन नहीं होती, बेहद का वैराग्य नहीं होता, तो वो ऐसी जीवन ही नहीं होती जो औरों को प्रेरणा दे। और ही कई बार कहते हैं ये कैसी जीवन है, तो ये भी तो बाप की निंदा कराने जैसा हो गया ना। हमें तो बाप का नाम बाला करना है। वो तभी होगा जब हम भरपूर होंगे, तो ही हमारे चेहरे और चलन से होगा। इसलिए बाबा ने कहा याद के सब्जेक्ट को पक्का करो। और इस बार की मुरली बहुत डीप नहीं थी, बस बाबा का इशारा यही था कि संपन्न बनना है। ब्रह्मा बाप समान मुझे संपन्न बनना है, खजानों से संपन्न बनना है, स्थिति में संपन्न बनना है। क्योंकि बाबा ने कहा देखो समय को देखो। कई बार आप लोग कहते हैं कि समय पर तैयार हो जाएंगे। बाबा ने कहा मान लो आप समय पर तैयार भी हो जाते हो, तो भी बलवान कौन हो गया? समय।
समय तो आपकी रचना है, आप उसके रचता हैं। और उससे भी ज़्यादा जो बार बार बाबा कहता है, बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। बच्चे बहुत काल का होगा ही नहीं तो वो सेकंड में फुल स्टॉप लगेगी नहीं। वो जैसे गाड़ी के सामने अचानक कोई चीज़ आ जाए तो उस समय सोचने का समय नहीं होता कि ब्रेक दबानी है कि एक्सेलरेटर। वो अभ्यास से एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है ब्रेक लगाने का। ऐसे जब प्रकृति का विकराल रूप होगा, माया का विकराल रूप होगा, इतना सारा होगा, उस समय पर थोड़ी ना बैठ करके सोचने का समय मिलेगा फुल स्टॉप लगाना है। वो तो 1 सेकंड के पेपर में फुल स्टॉप अभ्यास से लगेगा। अभ्यास होगा तो लगेगा। एक बार एक स्विमर, ओलंपियन स्विमर्स होते हैं, तो उसमें वो सुना रहे थे कि जो उनकी रेस होती है ना वो 8-9 सेकंड्स की होती है, जो एक लैप होता है। और 8-9 सेकंड्स में कई बार कहीं कुछ हो जाता है। जैसे 8-9 सेकंड में हो सकता है उनका स्विमिंग कैप उतर गया, उनका गॉगल्स, हो सकता है, होता है हर बार, ऐसा नहीं। पर वो कहते हैं कि वो 8-9 सेकंड में अगर वो होता है, वो 1 सेकंड मिली सेकंड का होता है, तब हमारे पास समय नहीं होता सोचने का कि हमें क्या करना है। कहते हैं हमने अपने ब्रेन को बहुत पहले से सिखाया होता है, इमेजिन कर करके, विजुलाइज कर करके, कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए, ये बात हुई तो ये होना चाहिए। और उसमें से अगर कोई भी बात हो जाती है तो ब्रेन और जो हमारी वायरिंग है अंदर अंदर सोचते, वो ऑटोमेटिकली वैसा रिस्पॉन्स देती है। लेकिन हमारे पास उस समय सोचने का समय नहीं होता, नहीं तो हम हार जाएंगे। अब एक गेम में भी जहाँ आपको 8-9 सेकंड मिल रहे हैं, वहाँ भी वो इतनी प्रोग्रामिंग करते हैं, इतनी विजुअलाइजेशन करते हैं, इतनी अपनी ब्रेन की वायरिंग करते हैं कि अगर कोई पेपर आ गया, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, माना जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो उनका रिस्पॉन्स नेचुरल होगा, इमीडिएट होगा, उसमें सोचने का समय नहीं होगा। वो तो 8-9 सेकंड है, ये तो 1 सेकंड है। 1 सेकंड के पेपर में क्या ही हमें सोचने का टाइम मिलेगा। इसलिए बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए बाबा कहता अभ्यास करो। पिछले पूरा साल बाबा ने बहुत ड्रिल कराई, कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की। अभी अभी बिंदु बनो, मन को एकाग्र करो, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। मतलब मन को एकाग्रता से चलाओ। जैसे हम फिजिकल बॉडी के लिए करते हैं ट्रेनिंग, तो वो क्या करते हैं, वो सारी बॉडी को जो ट्रेनर होगा हिलाता है। अभी पैर है तो उसकी 10 एक्सरसाइज करो, फिर हाथ की करो, फिर कंधे की करो, फिर गले की करो, एक करते जाओ तो पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो। ऐसे ही बाबा ने कहा मन को हिलाते रहो, जहाँ लगाना है, जो सोचना है, जितना समय सोचना है, उसको एकाग्र करो, उसको अभ्यास में डालो, तो वो उस 1 सेकंड में भी फुल स्टॉप लगा सकेगा और पास हो पाएंगे। तो ये सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, क्योंकि अभी भी शिवरात्रि आ रही है। इस हिसाब से फरवरी की पहली मुरली है, तो बाबा ने कहा शिवरात्रि तो सभी बहुत प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं। बाबा भी मुबारक देता है, बाबा भी खुश होता है। लेकिन आ जाता है। तो लेकिन को आज बाबा ने कहा देखो, मम्मा भी सिंधी भाषा में लेकिन कहती थी, किन माना कीचड़ा और लेकिन माना कीचड़ा लेना। तो हम भी कई बार क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कमी कमज़ोरी के वश हो जाते हैं। बदल रहे हैं, बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर जितना बाबा चाहता है उतना नहीं। बाप चाहता है संपन्न संपूर्ण बन जाए, उतना नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा पहले तो लिस्ट निकालो बाबा क्या चाहता है, फिर आप देखो आप कहाँ पर हैं। क्योंकि अभी ये धुन लगे कि मुझे संपन्न बनना है। शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं ना, बाबा ने कहा ये व्रत लो। अगर आपको बाबा से प्यार है तो प्यार में प्यार का रिटर्न देते हैं ना, तो अपने को टर्न करके दिखाओ। कोई भी कमी कमज़ोरी है, कोई भी कीचड़ा है, उसको सौंप दो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, देखो दुनिया वाले अशुद्ध प्यार में भी अपनी जान तक बलिहार होने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कई बार तो साथ ही मरते हैं, साथ ही जीते हैं। अशुद्ध प्यार में कितना त्याग भी करते हैं, बलिहार भी करते हैं। चलो मरना नहीं तो भी जीवन में कितने प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ेस और सैक्रिफाइसेस कोशिश से करते हैं। कोई घर का त्याग करेगा, कोई जॉब का त्याग करेगा, कोई शहर का करेगा, कितने प्रकार के लोग कहते हैं नहीं हमें कोई उस चीज़ का वो नहीं है, गम नहीं है, हमने खुशी से किया, अपनी दिल से किया। और ये तो शुद्ध प्यार है।
और उस शुद्ध प्यार में भी कुर्बान करने के लिए क्या कह रहा है, कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना कह रहा है, कीचड़ा ही तो बाबा कह रहा है। वो कीचड़े ने हमें भी तो दुख ही दिया है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही तो हमारे दुख का कारण बना है। तो ये तो जैसे अपने पर रहम कर रहे हैं, अपना फ़ायदा कर रहे हैं, इसमें तो बाबा का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो भी बाबा जैसे रिक्वेस्ट करता है, अपनी खामियां दान में दे दो, छोड़ दो, पुरानी चीज़ को छोड़ दो। लेकिन बाबा क्यों हमें बल देता है, क्योंकि मेहनत है। इतना समय करते करते वो संस्कार बन गया, आदत बन गया। हम भी ऐसा नहीं है कि छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो संस्कार मर्ज होता है, फिर कई बार ही मर्ज हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करो, व्रत लो, छोड़ना ही है, धुन लगा दो, संपन्न बनना ही है, बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। क्योंकि हर बोली में बाबा कह रहे हैं आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती, दुखी आत्माओं की आवाज़ नहीं सुनाई देती, हे मुक्तिदाता कहकर बुला रहे हैं। और बाबा ने कहा जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तो मुक्ति के गेट कैसे खुलेंगे। पहले आप तो अपनी कमी कमज़ोरियों से मुक्त हो तो ही तो मुक्ति के गेट खुलेंगे। और मुक्ति के गेट खोलने की चाबी कौन सी है, वो भी बाबा ने पिछली मुरली में भी बताया था बहुत डिटेल में। और इस बार भी बाबा ने कहा बच्चे मुक्ति के गेट खोलने की चाबी है बेहद का वैराग्य। कर सब कुछ रहे हैं, छोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ के अंदर बुद्धि फंसी हुई नहीं है, कोई चीज़ आकर्षित नहीं करती, कहीं लगाव प्रभाव झुकाव नहीं है। न्यारा और प्यारा जीवन, जो बाबा ने कहा था कि कमल का फूल दिखाते हैं, ब्रह्मा को कमल पर बैठा दिखाते हैं, क्यों? कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। कर्तापन है, लेकिन कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्तापन का भान नहीं है। किया और न्यारे, जिम्मेवारी निभाई और न्यारे, निमित्त भाव, ट्रस्टी भाव, छोड़ा भी कुछ नहीं है, छोड़ भी नहीं सकते। जब तक ये शरीर है, प्रकृति है, इस दुनिया में है तो कर्म तो करना ही है ना। कर्म संन्यास तो है ही नहीं। खाना खाना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, बात करना भी कर्म है, लेकिन कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं फंसना। याद से पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है और अभी बाबा की याद से कोई नया विकर्म नहीं करना। कर्म करना है लेकिन श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म करना है। किसी भी चीज़ के आकर्षण में फंस करके अपने को उलझाना नहीं है। बाबा ने कहा किसी चीज़ के गुलाम नहीं, पोजीशन के भी नहीं, व्यक्ति के भी नहीं, साधन के भी नहीं। और दादियों ने ये करके दिखाया, बहुत महारथी हैं। जब बाबा ने उन्हों को बुलाया, अभी भी हमारे जो चीफ बनी मोहिनी दीदी, एक क्लास में सुन रही थी, उनको कह रहे थे दादी जी ने अचानक शरीर छोड़ा, उससे पहले उनका शायद यूएस जाने का था ही, 2-4 दिन में या जब भी होगा। तो वो बहन उनको जैसे क्वेश्चन आंसर में पूछ रही थी कि आपका वापस आने का था और तुरंत ये हुआ। चलो वो तो एक बात है कि हुआ, सारी बहनें वहाँ पर थी और फिर मीटिंग ने डिसाइड किया कि अच्छा अभी नया हेड आप हैं। तो कितना जल्दी ये लोग अपने को परिवर्तन कर लेते हैं। अभी तक मन में होता है वहाँ जाना है, इतने वर्ष यूएस में रहे, इतने वर्ष वहाँ की सेवाएं संभाली। अच्छा ड्रामा अनुसार पार्ट बदला, ठीक है अभी ये पार्ट है, ड्रामा ये चाहता है, बाबा ये चाहता है, वो पार्ट बजाना शुरू कर दिया। मना 1 सेकंड में परिवर्तन। चाहे वो जानकी दादी थी, 1 सेकंड में लंदन छोड़ करके न कुछ लेकर के गई न कुछ लेकर के आई, ये भी वंडरफुल। नहीं तो लोग जब जाते हैं तो पूरी राजाई वहाँ पर जमा लेते हैं, आते हैं तो कितना लेकर के आते हैं। तो चाहिए नहीं ना, किसी से कुछ चाहिए नहीं। हम कोई देश में लेने के लिए थोड़ी ना गए थे। दादी कहती थी मैं वहाँ लेने के लिए थोड़ी ना गई हूँ, मैं तो उन्हों की सेवा के लिए गई हूँ, मैं तो और ही उन्हों को देने के लिए गई हूँ, मैं कुछ लेने के लिए थोड़ी ना गई हूँ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, वहाँ का कपड़ा भी नहीं चाहिए, कोई वस्तु भी नहीं चाहिए। हम अपना पहनते हैं, अपना खाते हैं और ही आपके देश की सेवा करते हैं। तो नशा था कि हम सेवा कर रहे हैं, हम देने आए। सेवा माना हम देने आए, हमें कुछ चाहिए नहीं आपका, हमें आपसे कुछ भी रिटर्न में चाहिए नहीं। तो सब ने दिखाया कि न वो पोजीशन के बंधन में थे, न किसी साधन के, न सैल्वेशन के, किसी चीज़ के नहीं। कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं। तन साथ दे न दे तो भी पाठ बजा रहे हैं। लास्ट के सालों में तो आप हर एक का ही वरिष्ठ का देखो, चाहे जानकी दादी है, हमारी गुलजार दादी है, रतन मोहिनी दादी है, जो भी बड़े वरिष्ठ हैं, तन न भी साथ दे रहा हो, व्हील चेयर पर भी होंगे, हॉस्पिटल के बेड पर भी होंगे, लेकिन अलर्ट अपने पुरुषार्थ के प्रति भी
और दूसरों के पुरुषार्थ के प्रति भी, सेवा के प्रति भी। तो ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत एग्जाम्पल हैं। पिछली मुरली में बाबा कह रहा था ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा जितनी जिम्मेवारी तो किसी पर नहीं है। योगी बनाने की जिम्मेवारी, मनुष्य को देवता बनाने की जिम्मेवारी, इतनों को खिलाने की जिम्मेवारी, यज्ञ को संभालने की जिम्मेवारी, ऐसी तो आप पर कोई नहीं है। तो भी बाबा कैसा रहा, न्यारा प्यारा। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके देह के बंधन से परे फरिश्ता उड़ चला। ऐसे ही हमें भी अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो बाबा ने कहा करेंगे, शिवरात्रि से पहले करेंगे। जो करेंगे वो हाथ उठाओ। तो हाथ तो हम सब उठा देते हैं। तो बाबा ने कहा टीवी में इनका फ़ोटो लो, शिवरात्रि पर दिखाएंगे। क्योंकि एक है ये हाथ उठाना, दूसरा है मन का हाथ उठाना, हिम्मत का हाथ उठाना। और उस समय हिम्मत आती भी है। भगवान सामने कह रहा हो, इतना प्यार दे रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो होता है बाबा हम करके ही दिखाएंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अभी बाबा कोई बात नहीं सुनेगा। नहीं तो हम क्या कहते हैं, ये परिस्थिति थी, ये परिस्थिति थी, ब्लेम करते हैं ना, परिस्थिति व्यक्ति पर ब्लेम करते हैं। पर बाबा ने कहा कोई परिस्थिति नहीं, स्वस्थिति। स्वस्थिति के आगे सारी परिस्थिति खत्म हो जाती है। तो कोई परिस्थिति नहीं, बस संपन्न बनना ही है। क्योंकि नहीं तो बातें तो आएंगी, तन की भी आएंगी, धन की भी आएंगी, रिश्तों की भी आएंगी, लेकिन उलझना नहीं है। थोड़ा सा उसमें बेहद का वैराग्य, न्यारा प्यारा, एक स्थिति में स्थित होकर के अपना पाठ बजाना है, अपना रोल बजाना है, अपने डायलॉग्स बस बजाना भी है, लेकिन न्यारे भी हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन फंसे हुए नहीं हैं। जैसे बाबा कई मुरली में कहता था कपड़ा टाइट तो नहीं है, लूज कपड़ा हो। माना ये जो शरीर रूपी कपड़ा है, जैसे कॉस्ट्यूम पहले तो बाहर का कपड़ा होता है, वो भी कई लोग बहुत टाइट पहनते हैं, तो उतारने में भी मुश्किल होती है। ऐसे शरीर रूपी कॉस्ट्यूम भी लूज हो। जब जाने का समय हो, बुद्धि कहीं किसी व्यक्ति, वस्तु, साधन, वैभव कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। बहुत मेहनत है, पर ठीक है, बाबा सिखाता है। और इसीलिए बाबा ने कहा आप अपना प्लान खुद बनाओ। क्योंकि बाबा प्लान देता है तो फिर हमारी एक लंबी लिस्ट होती है कि हम उस प्लान को क्यों नहीं कर पाए। तो बाबा क्या चाहता है उसकी लिस्ट बनाओ, अपना प्लान बनाओ और उस प्लान के ऊपर दृढ़ रहो। अलबेले नहीं हो, आलस्य को आने नहीं दो। जब पर्दा खुले तो सब चमकते हुए फरिश्ते नज़र आए। उसके लिए हर एक अपना प्लान बनाए, कहाँ मुझे मेहनत करनी है। क्योंकि अब तो ये बेहद का हो गया ना। कई मुरली में बहुत फोकस्ड पुरुषार्थ होता है, इस महीने दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, इस महीने ये करना है, अभी इस महीने तो क्या करना है, संपन्न बनना है। तो खुद देखो कहाँ पर कमी है, लगाव है, झुकाव है, ईर्ष्या है, क्रोध है, काम विकार है, क्या है, अंश है, वंश है। अपना प्लान खुद बनाओ, फिर दृढ़ हो, मुझे एक कीचड़ा निकालना है, कमज़ोरी निकालनी है, बाबा को याद करके खजानों से संपन्न बनना है। अलबेलापन नहीं आए, माया तो बड़ी ज़बरदस्त है। और उसका पहला कदम ही क्या होता है, अलबेला बनाना। वो जो हिम्मत और मेहनत हम करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा आज चार्ट नहीं लिखा, आज योग का चार्ट कम हो गया, आज मुरली मिस हो गई, आज अमृत वेला मिस हो गया, आज सच्चाई से अपने को चेक करना मिस हो गया। फिर एक बार छूट जाता है ना, फिर वो छूट जाता है। इसलिए दृढ़, डिसिप्लिन्ड, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। बस ऐसे करते बाबा ने कहा अंदर में धुन लगा दो कि मुझे संपन्न बाप समान संपन्न बनना ही है। क्योंकि बहुत लंबा समय संपन्न होंगे तो बहुत काल की प्राप्ति होगी। लास्ट में संपन्न नहीं बनना। संगम युग पर भी तो जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। संगम युग पर भी मांगना बंद, संगम युग पर भी पाना था सो पा लिया। देने वाले कुछ नहीं चाहिए, सबको देने वाले हैं, लौकिक को, अलौकिक को, दुनिया को। यहाँ पर भी उस जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहा है। फिर तो बाबा के सामने जो नए बच्चे आए थे वो बैठे थे। अभी 2005 की मुरलियाँ हैं। बाबा कई बार कहता है थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी लास्ट सो फास्ट जाएंगे तो फर्स्ट आ सकते हैं। बाबा ने कहा भी चेयर गेम चल रहा है, वो म्यूजिकल चेयर होता है ना, उसमें लास्ट तक आपके पास चांस होता है। कुछ कोई ना कोई आउट होते रहते हैं, लेकिन लास्ट तक आपको चेयर पर बैठना होता है। तो बाबा ने कहा अभी भी आउट हुए हैं ऐसा नहीं है, गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाएंगे तो चेयर पे लेंगे।
विश्व की राजाई की चेयर मिलेगी, उसके लिए पहले हर रोज़ अमृत वेले अपने को अमर भव का वरदान दो। अभी क्या है, माया की आकर्षण बहुत है। पहले जो आया था माया की आकर्षण नहीं थी, इतनी चीज़ें नहीं थी अपनी तरफ खींचने वाली, सिंपल जीवन थी। लोग सत्संग में जाते ही थे, यहाँ नहीं गए मुरली सुनने आ गए, कोई उनको बड़ी बात नहीं होती थी, लाइफ में बड़ा शिफ्ट नहीं था। जीवन शैली ऐसी थी, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, सत्संग करना, कोई और प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस थे ही नहीं। घरों में टीवी होते ही नहीं थे, फ़ोन होते ही नहीं थे। धंधा बिजनेस भी लोग करते थे तो 6-8 बजे तक घर आ जाते थे, सुख से रहते थे, सुख की रोटी थी। अभी तो माया ने सबको फंसा दिया है। लेट उठना, लेट सोना, खाना भी अभी उतना सात्विक नहीं रहा। फिर बहुत प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये जाना है, वो देखना है। अभी वर्क भी ऐसा रहा है कि कोई 8 घंटे का है नहीं, भले बाबा कहे 10 घंटा, 12 घंटा, कंपटीशन, डेडलाइन, टारगेट, नहीं करेंगे तो निकाल देंगे, ले ऑफ करेंगे। डिफ़िकल्ट है, ईजी नहीं है। समय बढ़ता जाता है, वो चीज़ मुश्किल होती जा रही है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, माया का राज्य है। उसमें बाबा ने कहा अमृत वेले तो पहले अपने को अमर भव का वरदान देना कि कुछ भी हो जाए बाबा को छोड़ना नहीं है। हिम्मत करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, रोज़ पुरुषार्थ करते रहेंगे तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये समय दोनों प्रकार से है। बेनिफिट ये है कि ज्ञान की बहुत क्लैरिटी है, पालना बहुत है, सेंटर्स बहुत नज़दीक हैं, सेंटर्स पर भी बहुत प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं जो सस्टेन करते हैं। बहुत परफेक्ट बाबा का सिस्टम सेट है, तो कोई भी चाहे तो पुरुषार्थ कर सकता है। सिर्फ सेंटर नहीं, कितने और मीडियम है, कितनी मीडिया का भी कितना मीडियम है, तो पुरुषार्थ करना मुश्किल नहीं है। अवेलेबल है, इजी है, क्लैरिटी है। पहले के समय पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, पर उतनी क्लैरिटी भी नहीं थी, उतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। तो हर समय के कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। पर जिस समय पर जो आए, ड्रामा की नोंद है। अब अपने को तीव्र पुरुषार्थ करके आगे नंबर लेना है। फिर मधुबन वाले बाबा के सामने बैठे। बाबा ने कहा मधुबन वालों को लगता है कि कई बार बाबा मधुबन वालों को भूल जाता है, लेकिन मधुबन वालों को कैसे भूल सकते हैं? वो तो नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, दिल में बैठे हुए हैं, होस्ट हैं। बाकी सब तो गेस्ट हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए भी आते हैं। तो मधुबन की पालना को तो कोई नहीं भूलता, हर एक को होता यहीं रह जाए। और मधुबन वाले तो इतने लकी हैं जो उस पालना में ही पल रहे हैं, तो बाबा भूलता नहीं है। और ही बाबा ने कहा आप भी अगर कहीं से जाते हो, मधुबन से किसी सेंटर पर किसी शहर में जाते हो, तो कितना खुश हो जाते हैं मधुबन से आया है, क्योंकि मधुबन याद आते मधुबन वाला बाबा भी याद आ जाता है। बाकी किसी शहर से जाएंगे ना, कहेंगे अच्छा फलानी बहन वहाँ से आई है, पर मधुबन से तो मधुबन के अनुभव, मधुबन की खुशबू, मधुबन का बाबा, मधुबन की टोली सब याद आ जाता है और ही सेवा हो जाती है। तो बाबा ने कहा बहुत बहुत लकी हो, बाबा भी बहुत मुबारक देता है, बैठे ही बाबा के दिल में हैं। और ये भी बहुत भाग्य है जो ऐसे भूमि पर सेवा दे रहे हैं, क्योंकि बाकी सब सेवा देने आते हैं, होता ना इंदौर से इतना ग्रुप आया, बॉम्बे से इतना ग्रुप आया, सेवा करके चले जाते हैं। उसमें भी बाबा ने कहा था वो बहुत भाग्य है, क्योंकि खजाना जमा होता है, बड़ों के नज़दीक आते हैं, योग का चार्ट बढ़ता है। 3 बातें बाबा ने बताई थी, थोड़ा समय हो गया, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन जो मधुबन में रहते हैं फाउंडेशन तो वो है ना, बाकी तो सब आते हैं, भाग्य बनाते हैं, चले जाते हैं। तो मधुबन वाले तो हैं ही भाग्यशाली फाउंडेशन जो वहीं पर ही रहते हैं, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। फिर बाबा ने पूछा देखो जो ऊपर हैं, चाहे पांडव भवन में या ज्ञान सरोवर में, उन्हों को भी टोली तो मिलती है ना। जैसे टीचर भी है, सदगुरु भी है, लेकिन फिर वो बाप का स्वरूप, माँ का स्वरूप भी इमर्ज होता है। तो बाबा ने कहा देखो सबको टोली भी मिले और बोली भी मिले। चलो ऊपर बैठकर सुनते तो हैं, लेकिन जो टोली यहाँ सबको मिलती है वो टोली वहाँ भी मिले। और फिर लास्ट में तो हॉस्पिटल की बात थी, जो अपना ग्लोबल हॉस्पिटल है, उसकी सेवाओं को देख कर के भी बाबा ने कहा देखो जब से हॉस्पिटल बना है तो लोगों का मन थोड़ा परिवर्तन हुआ है,
क्योंकि अपना जो स्थान है राजस्थान, माउंट आबू, कई बार लोग थ्रेटेंड फील करते हैं कि देखो ये हमारे स्थान पर आए हैं, इतना बड़ा इनका चल रहा है, हमें क्या फ़ायदा है। लेकिन जब हॉस्पिटल जैसी चीज़ें बनती है और कम्युनिटी की सेवा होती है, लोकेलिटी की सेवा होती है, तो उन्हों का नज़रिया बदलता है कि नहीं, ये हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं, हमें भी सहयोग दे रहे हैं। तो भले योगी नहीं बने, ज्ञान में नहीं चले, पर सहयोग मिलता है तो उनकी भावना भी बदलने लगती है। कोविड के दिनों में भी सुना रहे थे कि कितना सहयोग ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से मिला, और ग्लोबल हॉस्पिटल से भी गांव-गांव में भी वो कार लेकर के, वैन लेकर के जाएंगे, किसी को दवाई चाहिए, फ्री दवाई, फ्री इलाज, कितने प्रकार से कई बार फ्री चीज़ें बँटती हैं। वो एनुअल मीटिंग में कई बार सुनाते हैं कितने किलो विक्स, कितने किलो ये बाँटते हैं। ठीक है, सोशल सेवा भी करना ज़रूरी है, और बाबा कहते हैं जब समाज को फ़ायदा होता है, चलो डायरेक्ट ज्ञान से नहीं होता, लेकिन शारीरिक पेपर भी कोई छोटा नहीं है। उस समय पर अगर कोई मददगार बने, कोई सहयोग दे, कोई अच्छा डॉक्टर हो, क्योंकि शुरू से ही माउंट आबू में अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल की प्रॉब्लम थी। आज भी कोई बड़ी बात हो तो कहते हैं अहमदाबाद लेकर गए, लेकिन फिर भी ग्लोबल हॉस्पिटल, फिर नीचे ट्रॉमा सेंटर भी बना, तो कम से कम इमीडिएट आपको कोई ट्रीटमेंट तो मिलता है। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स, वहाँ के नर्सेस, तो उन्हों को भी जो मेहनत करते हैं, क्योंकि हर एक को होता है शहर में सेवा करे, लेकिन फिर वहाँ पर सेवा करना, हो सकता है कभी कभी धन थोड़ा कम हो, पर दुआओं का खाता तो बहुत जमा होता है ना। तो ये सेवा करने से बाबा ने कहा उन्हों का भी नज़रिया बदला है। वो भी समझते हैं कि सिर्फ ज्ञान की सेवा नहीं, लेकिन इस प्रकार का सहयोग भी देते हैं। तो उसकी भी बाबा ने मुबारक दी। तो कैसे देखो, एक एक को भरना, एक एक ग्रुप को मिलना, उसकी विशेषता सुनाना, उसको इंस्पायर करना, कितने घंटे, कितने दिन भगवान ने हमारी पालना और हमें अच्छा बनाने के लिए दिया है। इसलिए बाबा ने कहा अब आप धुन लगाओ, मुझे संपन्न बनना है। आप व्रत लो, आप दृढ़ रहो, समाप्ति से पहले मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। तो ये मुरली थी जो थोड़ी ब्रॉड लेवल पर थी, कोई एक पॉइंट नहीं था, पर बस अभी बाबा को होता है तैयार हो जाए, मेरे बच्चे अभी तैयार हो जाए तो मुक्ति के गेट खुलें, तो उस बेहद के वैराग्य को बढ़ाना है। पर तो भी बहुत सारी बातें थी। जो बात आपको अच्छी लगी हो उसको फिर से रिवाइज करें, कमेंट सेक्शन में लिखें, उसको स्मृति में अच्छे से पक्का करें। ओम शांति।